तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुइंग और एल्डर युन ने मिलकर के आइस डीमन को मार दिया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एल्डर वू और जनरल यान के बीच फाइट देखते हैं और इस फाइट में जनरल यान एल्डर वू पर भारी पड़ रहे थे। जनरल यान एल्डर वू को मारने के लिए एक बहुत बड़ा फायर अटैक बनाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजिन भी ज़ुइंग की मदद करने के लिए उसके पास आ गई थी। इसके बाद ये तीनों आइस डीमन की छिपने की जगह को अच्छे से चेक करते हैं पर उन्हें यहाँ कोई भी डीमन नहीं मिलता है। ज़ुइंग कहता है कि मुझे खबर मिली है कि माउंटेन डीमन भी मारा जा चुका है। फिर यूजिन कहती है कि डीमन लेडी भी मारी जा चुकी है पर अभी तक हमें एल्डर वू के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। ज़ुइंग कहता है कि एल्डर वू जनरल यान से फाइट करने गई थी और मुझे लगता है कि जनरल यान को हराना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हमें एल्डर वू के पास जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। एल्डर युन कहते हैं कि तुम दोनों एल्डर वू के पास जाकर जनरल यान को हराने में उनकी मदद करो और मैं बाकी बैटल फील्ड को एक बार दोबारा से अच्छे से जांच लेता हूँ कि क्या पता वहाँ कोई डीमन ना बचा हो और अपना मिशन करने के बाद हम एल्डर चैन से जाकर मिलेंगे। साथ ही साथ एल्डर वू उन्हें बताते हैं कि जनरल यान कोई मामूली डीमन नहीं है, तुम्हें उसकी ताकत को कम नहीं समझना चाहिए और अपना ध्यान रखना। इसके बाद ज़ुइंग और यूजिन यहाँ से एल्डर वू की मदद करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जनरल यान ने अपना फायर अटैक बना लिया था और वो बहुत बड़े फायर बॉल्स सीधा एल्डर वू पर अटैक कर देता है। एल्डर वू तो हार मान लेती है और उसे लगता है कि शायद वो यहाँ पर अब मरने वाली है पर तभी वो आंखें खोलकर देखती है तो यूजिन और ज़ुइंग ने उस फायर अटैक को रोक लिया था। साथ ही साथ ज़ुइंग जनरल यान पर भी अटैक कर देता है पर जनरल यान को इससे घंटा कुछ नहीं होता। एल्डर वू कहती है कि मुझे माफ करना, मैं इस डीमन को नहीं हरा पाई और मुझे अपने जूनियर की मदद लेनी पड़ रही है। इस पर ज़ुइंग कहता है कि आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जनरल यान बहुत ही ताकतवर है और आप इसे अकेले नहीं हरा सकती। ज़ुइंग को देखकर जनरल यान को बहुत गुस्सा आता है, तुम हमेशा मेरे मामलों में टांग अड़ाकर मेरे प्लान को खराब कर देते हो और आज मैं तुम सबको यहाँ एक साथ मारूंगा। इसके बाद उन पर अटैक करता है पर तभी यूजिन अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक आइस दीवार बना देती है और जनरल यान के अटैक को रोक लेती है। इसके बाद ज़ुइंग हीरो की तरह जनरल यान पर अटैक कर देता है लेकिन जनरल यान तो जनरल यान है, वो ज़ुइंग के सभी अटैक को डॉज कर रहा था और ज़ुइंग का एक भी अटैक जनरल यान को छू नहीं पाता है। जनरल यान ज़ुइंग की ताकत देखकर कहता है कि ये सेंटी लेवल की पीक पर पहुंच चुका है और इसकी ताकत किसी भी सेंटी लेवल के वॉरियर से बहुत ज्यादा है। अगर ये डेमिगॉड लेवल पर पहुंच गया तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इसलिए मुझे ज़ुइंग को आज ही मारना होगा। इसके बाद जनरल यान ज़ुइंग पर अपने मुक्कों की बारिश करने लगता है जिसे ज़ुइंग अपने स्पेयर से बड़ी मुश्किल से रोकता है। अब ज़ुइंग की मदद करने के लिए एल्डर वू और यूजिन भी जनरल यान पर हमला कर देती है। जनरल यान एल्डर वू के हमले से तो बच जाता है पर यूजिन का हमला सीधा जनरल यान को जाकर के लगता है और जनरल यान को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि जनरल यान फायर की ताकत इस्तेमाल करता है और यूजिन आइस की, और आइस और फायर हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इसके बाद जनरल यान गुस्से में यूजिन पर अटैक करता है लेकिन तभी ज़ुइंग आकर के यूजिन को बचा लेता है। इसके बाद जनरल यान एक बहुत बड़े फायर बॉल से दोबारा यूजिन पर अटैक करता है पर ज़ुइंग जनरल यान के अटैक को दोबारा उस पर ही फेंक देता है मगर जनरल यान एक शील्ड बनाकर बच जाता है। इसके बाद तीनों मिलकर के जनरल यान के संग फाइट करने लगते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे को जनरल यान के अटैक से भी बचा रहे थे। इसके बाद ज़ुइंग यूजिन को एक इशारा करता है और यूजिन उसका इशारा समझ जाते हैं। यूजिन जल्दी से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए जनरल यान को आइस बैरियर में कैद कर लेती है। जनरल यान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता और जोर से चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर हम देखते हैं कि एल्डर वो अपने एरो से जनरल यान पर अटैक करती है और साथ ही साथ ज़ुइंग भी अपनी ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल करते हुए जनरल यान पर अटैक कर देता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि ग्रेट प्रीस्ट यानी कि एल्डर युन बीच में आकर जनरल यान को बचा लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है और जनरल यान को अपने साथ लेकर के यहाँ से भाग जाता है। ज़ुइंग कहता है कि ये बंदा स्पेस की ट्रू मनी का यूज करके यहाँ से भागा, मुझे जल्दी से इसका पीछा करना होगा। अब जैसे ज़ुइंग यहाँ से जाने लगता है तभी यूजिन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए। ज़ुइंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझ पर कोई खतरा आएगा तो मैं वॉइड रिल्म का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग जाऊंगा और अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चली तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। एल्डर वो कहती है कि तुम किसी मुसीबत में मत पड़ना, हम एल्डर चैन से कांटेक्ट करके जल्दी ही तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब ग्रेट डीमन गॉड के हेडक्वार्टर को देखते हैं और ज़ुइंग भी यहाँ पहुँच चुका था। ज़ुइंग कहता है कि ये पैलेस बहुत बड़ा है और इसके अंदर से मुझे एक बहुत डेमोनिक पावर महसूस हो रही है, लेकिन आज तक जिया
क्लैन को इस जगह के बारे में पता क्यों नहीं चला। इसके बाद जूइंग इस जगह को चेक करता है तो उसे यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनी हुई दिखाई देती है, लेकिन जूइंग अपने वॉइड रेल्म का इस्तेमाल करते हुए पैलेस के अंदर आ जाता है और जूइंग को अपने आगे एक ताबूत दिखाई देता है जिसे जंजीरों से बांधा गया था। जूइंग कहता है कि मैं इस ताबूत के अंदर बहुत पावरफुल डेमोनिक ऑरा महसूस कर रहा हूँ, आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। जूइंग कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इन सब के बारे में एल्डर चैन को बताना होगा, लेकिन तभी अचानक से उसे एक और जगह से डेमोनिक ऑरा महसूस होता है तो जूइंग वहाँ जाकर के देखने लगता है। जब जूइंग यहाँ आकर देखता है तो पूरा हैरान हो जाता है और कहता है कि जब मुझे डीमन गॉड एसोसिएशन में डेविल वेल यानी शैतान का कुआं मिला था, ये डेविल वेल उससे बहुत ज्यादा बड़ी है जिसमें बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर है। जूइंग को यहाँ पर ग्रेट प्रीस्ट यानी कि एल्डर यून भी दिखाई देता है और वो डीमन गॉड को जगाने की सेरेमनी कर रहा था। एल्डर यून कहता है कि ग्रेट डीमन गॉड, मैं आपकी अराइवल सेरेमनी से बस एक कदम दूर हूँ, इसके बाद आप जल्दी ही हमारे सामने होंगे और आपके आ जाने के बाद कोई भी जिया क्लैन का एल्डर हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। जूइंग को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि डीमंस ने आज तक जितने भी हमले जिया क्लैन पर करे थे वो बस ह्यूमंस को मारकर उनके सोल को इकट्ठा करना चाहते थे और इन सोल की मदद से और डेविल वेल की डेमोनिक पावर से डीमन गॉड को दोबारा जिंदा कर सके। जूइंग कहता है कि वो ताबूत जरूर डीमन गॉड का होना चाहिए। इसके बाद जब ग्रेट प्रीस्ट अपना मास्क हटाता है तो जूइंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो एल्डर यून है। साथ ही जूइंग कहता है कि यहाँ पता नहीं और कितने राज छिपे होंगे, मुझे जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एल्डर चैन को बताना होगा। इसके बाद जूइंग इस पैलेस की और जानकारी लेने के लिए चला जाता है। तभी वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर यांगबो को कैद किया गया था। जूइंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि यांगबो अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी यहाँ पर होंग भी आ जाता है। जूइंग होंग को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये होंग यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि जूइंग ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि होंग पहले ही डीमन के साथ मिल चुका है। होंग यांगबो को पीटने लगता है। यांगबो कहता है कि तुम मुझे कितना भी मार लो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाऊंगा और तुम डीमन का साथ कभी नहीं दूंगा। होंग कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें इसलिए मारता हूँ क्योंकि तुम्हें तड़पता हुआ देखने में मुझे बहुत मजा आता है। जूइंग को ये देखकर होंग पर बहुत गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो बस अभी होंग को मार डाले, पर अगर उसने अभी होंग को मारा तो डीमंस को जूइंग का यहाँ होने का पता चल जाएगा, इसलिए जूइंग खुद पर काबू रखता है। यांगबो कहता है कि जिया क्लैन तुम्हें मारने के लिए आने वाला है, तुम्हें कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ तू अपनी जान बचाकर छिप सको। तो होंग भी घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली, क्या तुम्हारे पास कोई जासूस आया था। इस पर यांगबो कहता है कि यहाँ पहरेदार पहले से कम हो गए हैं, मुझे तो बस शक हुआ था, पर तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि जल्द ही ब्रदर जूइंग और एल्डर इस जगह पर हमला कर देंगे और मुझे बचा लेंगे, और एक दोस्त के खातिर मैं दुआ करूंगा कि तुम एक आसान मौत मरो। होंग गुस्से में कहता है कि अगर जूइंग यहाँ आता है तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। जूइंग कहता है कि मेरे भाई मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता, पर जल्द ही मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगा। इसके बाद जूइंग यहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एल्डर यून उसी ताबूत के पास आया होता है और जूइंग भी यहाँ पर मौजूद था। साथ ही साथ जूइंग एल्डर चैन को वो सारी बातें बता देता है जो उसने यहाँ देखी थी। एल्डर चैन कहते हैं कि जूइंग तुम इस समय कहाँ पर हो, तो जूइंग कहता है कि मैं एल्डर यून के साथ उस गुप्त कमरे में हूँ जहाँ पर एक ताबूत है, और एल्डर यून उस ताबूत के साथ कुछ कर रहा है, जैसे कि वो कोई फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है और उस ताबूत के अंदर एक पर्पल कलर की एनर्जी जाने लगती है। हम देखते हैं कि वो ताबूत हिलने लगता है। जूइंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस ताबूत के अंदर कोई है और ये ताबूत जल्दी ही खुलने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस ताबूत के अंदर डीमन गॉड हो। एल्डर चैन घबराते हुए कहते हैं कि जूइंग तुम्हें उस ताबूत को खुलने से रोकना होगा, अगर वो ताबूत खुल गया तो हमारा जिया क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले।